नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, फ्रांस की राष्ट्रीय संसद ने एक कानून पारित किया है, अलगाववाद विरोधी कानून। और इस अलगाववाद विरोधी कानून के निशाने पर है या एजेंडे पर है वो अलगाववाद जो कि इस्लाम के नाम पर फ्रांस में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। तेजी से उसने एक आतंक का माहौल रचा है और उसमें फ्रांसीसी समाज जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और इस असुरक्षा के भाव को वहां के दक्षिणपंथी दलों ने और भी तीखा कर दिया है। राजनीति में इसकी वजह से एक तरह का बंटवारा हो गया है, एक पोलराइजेशन हो गया है। दक्षिणपंथ और वामपंथ दोनों बुरी तरह से डिवाइड हो चुके हैं। और एक जो मध्य मार्गी पार्टी है, लिबरल पार्टी है, जिसका नेतृत्व वर्तमान राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों करते हैं, वो अब इस आतंकवाद पर काबू पाने के नाम पर एक ऐसा कड़ा कानून ले आए हैं जिसकी चारों तरफ आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि ये एमेनुएल मैक्रों ने इस कानून को इसलिए पारित करवाया है क्योंकि अगले साल वहां राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी उम्मीदवार मैरी ला पेन का बहुत जोरदार उनको टक्कर देंगी। और इस अपने को एडवांटेजियस पोजीशन में रखने के लिए, अपने को आगे रखने के लिए कि वो फ्रांसीसी समाज को बचाने के लिए और इस्लामी कट्टरवाद से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पुख्तगी से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ये संदेश देने की बात अपने वोटर को की जा रही है एमेनुएल मैक्रों की तरफ से। अब इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे सवाल इस पूरे कानून को पारित होने के बाद और उसके बहस के दौरान उठे हैं। 135 घंटे की बहस इस राष्ट्रीय संसद में हुई है। उसके बाद करीब 300 इसमें संशोधन किए गए हैं। और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि ये जो कानून है बहुत वेग किस्म का है, बहुत अस्पष्ट है और इससे जो इस्लामी आतंकवाद को रोकने की बात कही जा रही है उसमें कहाँ तक मदद मिल पाएगी। हम इन तमाम सवालों पर और इसका क्या मतलब है वहाँ के मुस्लिम समाज के लिए, पूरे यूरोप के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, इस पर आज बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक बल्कि दो छोटी छोटी गुजारिश। पहली तो ये कि sathhindi.com का ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में भी ये उपलब्ध है और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिए लिंक मौजूद है। दूसरा निवेदन यह है कि सत्य हिंदी पत्रकारों की संस्था है। हम कोशिश कर रहे हैं पत्रकारिता के उच्चतर मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दें, फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ से आपको बचाएं। गोदी मीडिया जो गलत खबरें देते हैं उसके बरक्स एक अच्छी और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाएं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पर्याप्त साधन संसाधन हो, जो कि जाहिर है कि हम पत्रकार मिलकर जुटा नहीं पा रहे हैं। और इसलिए आपसे गुजारिश है कि कृपया आप हमें आर्थिक मदद दें। हमारी जो सदस्यता योजना है उसका ब्यौरा देख लें और उसकी सदस्यता ग्रहण करें। उम्मीद है कि आप ये 2 कदम ज़रूर उठाएंगे। तो आइए वापस लौटते हैं। फ्रेंच राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों का कहना है, उनकी पार्टी का कहना है कि जो फ्रांसीसी समाज के वैल्यू हैं, जो रिपब्लिकन वैल्यू हैं, गणतंत्र के मूल्य हैं और जिसमें जो फ्रांस का पूरा राजनीतिक ढांचा है उसमें धर्मनिरपेक्षता बड़ी कड़ाई से, बड़ी सख्ती से उसका पालन किया जाता है। और राज्य और जो धर्म है इन दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाता है। कहीं से भी किसी भी धर्म को जो राज्य है या सरकार है, स्टेट है, वो मान्यता नहीं देती है। तो ये इसको बचाए रखने के लिए उस सेकुलरिज्म को, जो कि बहुत खुला, बहुत कहना चाहिए एक तरह से कट्टर सेकुलरिज्म है, हमारे यहाँ तक जैसे भारत में है, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और उसके नाम पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। वहाँ ये है कि धर्म की कोई भी भूमिका नहीं है और सार्वजनिक स्तर पर आप धर्मों का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी कड़ाई से इस पर पालन किया जाता रहा है। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे समाज आकर फ्रांस में बस गए हैं और उनकी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अंदाज हैं जीने के, तो उनके साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ रही है। खासतौर पर चूंकि बड़ी तादाद में मुस्लिम पॉपुलेशन भी वहाँ आ गई है, ख़ासतौर से अफ्रीका से, तो वो कैसे वहाँ पर एडजस्ट करें और
चूंकि बाहर से इन्फ्लुएंस भी उनको किया जाता है, एक तरह का आतंकवादी घटनाएं भी लगातार होती रही हैं, चाहे वो चार्ली एब्दो का मामला रहा हो जिन्हें पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे थे और उसके बाद बहुत सारे 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी 2015 में इस अखबार के संपादक वगैरह के साथ साथ। उसके बाद फिर एक शिक्षक की हत्या कर दी गई थी पिछले साल अक्टूबर में, क्योंकि वो इन कार्टूनों के बहाने जो फ्रांस का सेकुलरिज्म है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी अपने छात्रों के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद से फ्रांसीसी समाज में जबरदस्त उद्वेलन रहा है और ये दबाव बना है सरकार पर कि वो कुछ करे इस पर अंकुश पाने के लिए। तो सरकार लगातार बातचीत कर रही है, लगातार ये कह रही है कि जो अलगाववाद की भावना, चूंकि मुस्लिम समाज जो बाकी समाज है उनसे पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है, इसलिए वो एक खास इलाकों में रहते हैं, खास तरह की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की तरफ भी वो उनका रुझान होता है। तो ये कोशिश हो रही कि कैसे उनको मिलाया जाए, कैसे उनको उन चीज़ों से दूर किया जाए जिनकी वजह से उसमें इस्लामी आतंकवाद या इस्लाम के प्रति का अलगाववाद पैदा होता है। तो ये एक कोशिश हो रही है, लेकिन चूंकि ये आतंकवाद की कुछ घटनाएं हुई हैं इसलिए दबाव बहुत ज़्यादा सरकार पर है और उसने सख्त रवैया अख्तियार करने की चेष्टा की है ताकि दक्षिणपंथियों का दबाव है। दक्षिणपंथी लगातार ये कह रहे हैं कि मैक्रो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो रहे हैं इस इस्लामी अलगाववाद के प्रति, तो उन्हें दिखाना है, क्योंकि अगले साल राष्ट्रपति के चुनाव हैं और मैक्रो उसमें उम्मीदवार हैं। वो चाहते हैं कि उनकी छवि ऐसी बने कि वो इसके प्रति बहुत ही सख्त हैं और दक्षिणपंथियों को ये प्रचार करने का मौका न मिले, ताकि जो मेरी पेन की लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, कहीं दक्षिणपंथी सत्ता में आए तो फिर और भी कबाड़ा हो सकता है। लेकिन ये जो कट्टरपंथ की लाइन ली है मैक्रो ने, जो कहना चाहिए थोड़ा सख्ती दिखाई है, और उसमें सख्ती दिखाने के चक्कर में वो जो फ्रांस में भेदभाव रहित समाज की बात की जाती है वो इससे बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें एक खास धर्म और खास धर्म के मानने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और इससे जो राजनीति के जो दूसरे पक्ष हैं, खासतौर से वामपंथी पक्ष है, वो इसका विरोध कर रहा है कि ये तरीका नहीं है इस समस्या से निपटने का। इसके बजाय ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि जो मुस्लिम आबादी है उसके साथ जो भेदभाव होता है समाज में, और बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है, मुस्लिम होने के नाते भी और नस्ल के नाम पर भी उनको बहुत जगह, खासतौर पर नौकरियों में बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव होता है। तो वो कम करने की ज़रूरत है ताकि वो और भी ज़्यादा राष्ट्रीय मुख्य धारा में मिलने में सक्षम हो सके। तो उस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन उस दिशा में कदम उठाने से सरकार बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रही है। शायद ये दक्षिणपंथ का दबाव है या वो तुरंत कुछ करके दिखाना चाहती है, ये दबाव काम कर रहा है। तो ये एक नकारात्मक स्थिति है। दूसरी बात यह है कि चुनावी राजनीति बहुत हावी हो गई है सरकार पर, और इसीलिए हम पाते हैं कि न केवल ये कानून बल्कि मैक्रो के जो बहुत सारे मंत्री हैं वो भी लगातार इस तरह की जुबान में बात करते रहे जिसमें जो दक्षिणपंथी पॉलिटिशियन हैं, पार्टियां हैं, वो बात करती रहती हैं। जैसे दक्षिणपंथी पॉलिटिशियन और पार्टियां ये बात करती हैं इस्लामो लेफ्टिज्म, यानी जो वामपंथी दल हैं जो इस्लाम के प्रति थोड़ा नरमी रखते हैं और इस्लाम को मानने वाले लोगों के साथ खड़े होकर उनको बेहतर करने की, उनको जोड़ने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, बजाय इसके कि उन पर तमाम तरह के कानूनी बंदिशें लगा दी जाए और उनको और दूर कर दिया जाए। तो इस भाषा में दक्षिणपंथी बात करते हैं। अब जो एमेनुएल मैक्रों के मंत्री हैं उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनसे यही ध्वनित होता है। यहाँ तक कि जो रिसर्च वहाँ हो रहा है उसको लेकर भी दक्षिणपंथियों की भाषा में एमेनुएल मैक्रों की पार्टी के मंत्रियों ने बात की है और रिसर्च पर सवाल खड़े हुए हैं, जिसका विरोध भी किया गया है कि अगर औपनिवेशिक परंपरा के आधार पर कुछ रिसर्च हो रहा है तो उसमें इस तरह से लेफ्ट को देखना गलत है। तो लगातार एक कहना चाहिए कि एक ध्रुवीकरण फ्रांसीसी समाज में हुआ है। उसका नतीजा ये हुआ है कि एक
दक्षिण पंथ का दबाव बढ़ा है और ये पूरे यूरोप में बहुत सारे देशों में हुआ है। बहुत सारे देशों में हम लगातार देख रहे हैं कि वहाँ दक्षिणपंथी दल हावी होते जा रहे हैं, राजनीति में, सत्ता में भी आ रहे हैं और फिर वो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा कठोर हैं, बल्कि उनके प्रति वो नफरत का भाव रखते हैं, हिंसा का भाव रखते हैं और उनको दबाने कुचलने की बात भी करते हैं। तो कमोबेश उसी लाइन पर फ्रांस में भी, जो कि फ्रांस इस सब में इससे दूर रहता था, लेकिन अब वहां भी इसका इन्फ्लुएंस दिख रहा है, इसका प्रभाव दिख रहा है और जिसकी वजह से इस तरह का कानून वहां आया है। ये कानून कितना काम करेगा, इसमें बहुत सारे लोगों को संदेह है। संदेह इसीलिए है कि जब इस तरह की चीजें की जाती हैं तो दूसरे समुदाय में प्रतिक्रियाएं नकारात्मक ज्यादा होती हैं। उनके अंदर ये एहसास बढ़ता है कि उन्हें दबाया जा रहा है, उनको वो आज़ादी नहीं दी जा रही जो दूसरे नागरिकों को मिल रही है, या दूसरे नागरिकों को उनसे बेहतर समझा जा रहा है और उन पर शक किया जा रहा है, उनके बारे में संदेह पूर्ण बातें फैलाई जा रही हैं। तो ये जो अलगाव की भावना उससे और दूर होती है। तो एक तरफ मैक्रो कह रहे हैं कि ये अलगाववाद विरोधी कानून है और इसको पारित करवाया उन्होंने, तो दूसरी तरफ इस कानून की वजह से ये धारणा अल्पसंख्यक समुदाय में खासतौर पर मुसलमानों में और दृढ़ हो सकती है और पक्की हो सकती है और इसके और भी ज़्यादा बुरे परिणाम हो सकते हैं। और ये मैसेज दूसरे इस्लामी दुनिया के दूसरे देशों में भी जाएगा, वहाँ भी इस तरह की बातें उठेंगी कि फ्रांस में मुसलमानों का दमन किया जा रहा है, उन पर बहुत सारे बंधन लादे जा रहे हैं और उनको अलग थलग करके टारगेट किया जा रहा है। और ये प्रचार जो इस्लामी कट्टरपंथी हैं, इस्लामी आतंकवादी ग्रुप हैं, वो बड़े पैमाने पर करेंगे और वो फ्रांस में रह रहे मुसलमानों को भी इन्फ्लुएंस करके उनको उकसाने की कार्रवाई करेंगे। तो ये खतरा बढ़ता जा रहा है दक्षिण पंथ की वजह से ही बेशक, लेकिन इस खतरे को मैक्रो शायद उस तरह से भांप नहीं पा रहे हैं, या भांप तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति चुनाव का दबाव है उसमें आकर वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये अगर फ्रांस में आज हो रहा है तो हो सकता है कि इस तरह के कानून हम यूरोप के दूसरे देशों में भी बनते देखें, इस तरह की बंदिशें दूसरे देशों में भी लगाई जाने लगे, क्योंकि पूरा यूरोप अभी इस तरह की विचारों से गुजर रहा है और एक देश दूसरे देश से सीख रहा है, अनुभव ले रहा है और खास तौर पर इस तरह के उपाय करने की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो एक कहना चाहिए बहुत ही खतरनाक चीज हो रही है फ्रांस में और उसके नतीजे हम अभी नहीं जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन आशंकाएं यही प्रबल हैं कि उनके बहुत नकारात्मक असर पड़ सकते हैं फ्रांस में भी और पूरे यूरोप में भी, और यूं कह लें कि पूरी दुनिया में भी, क्योंकि ये जो कुछ भी फ्रांस में हो रहा है वो पूरी दुनिया में उसके संदेश जा रहे हैं और उसको लोग अपने हिसाब से डिकोड कर रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद उनकी धारणा बनाई जा रही है। तो न केवल मुस्लिम समाज बल्कि जो दूसरे बहुसंख्यक समाज हैं वो भी इस कानून के आधार पर अपनी राय बनाएंगे और अल्पसंख्यकों पर उसी तरह की बंदिशें लगाने की मांग करने लगेंगे। ये खतरा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि इस गंभीर विषय पर इस टिप्पणी को आपने पसंद किया होगा और आप इसको बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। हमें उम्मीद है कि लाइक करेंगे। और अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।